अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मरहूम मुफ्ती सुफियान साहब, कल उनके इंतकाल की ख़बर हमने जब हमारे सुनने वालों तक पहुंचाई, बहुत सारे उलमा के मुझे फ़ोन आए और अक्सरों का कहना यही था, बोले मौलाना ये जो मर्ज़ है हसद का, जलन का, ये वाकई में भी हमारे अहले इल्म तबक़े में आम लोगों से ज़्यादा है। एक आलिम दीन उन्होंने मुझसे कहा, बोले मौलाना देखो, ये जो सियासी पॉलिटिकल लोग होते हैं ना, जो डिबेट में एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, उन लोगों में भी इतना हसद, इतना जलन नहीं होता है जितना एक मदरसे वाले दूसरे मदरसे वालों से हसद और जलन रखते हैं। एक इमाम दूसरे इमाम से, एक आलिम दूसरे आलिम से, एक मुफ्ती दूसरे मुफ्ती से, एक ख़तीब दूसरे ख़तीब से रखता है। ये आलिम साहब का कहना था। और एक हमारे बुज़ुर्ग आलिम दीन, माशाअल्लाह औरंगाबाद के अंदर एक मस्जिद के इमाम व ख़तीब है और ऑल इंडिया इमाम्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट है, सदर है, हाफिज़ इक़बाल मिल्ली साहब। बुज़ुर्ग आलिम दीन है, लेकिन उनका खुलूस है, उनकी मोहब्बत है कि हमारे इस्लाह मुआशरा का हर सबक वो सारे ग्रुप्स में सेंड करते हैं। हालांकि मैं समझता हूँ वो मेरे वालिद की उम्र के होंगे, उम्र के अंदर हमारे दरमियान इतना फ़र्क है, मैं बच्चा हूँ उनके सामने, लेकिन हमारे असबाग जो है माशाअल्लाह, ये खुलूस की निशानी होती है एक आदमी के। वरना हमारे आज के ज़माने में तो ऐब निकालने, नक्स निकालने, बुराइयां ढूंढने से लोगों को फुर्सत नहीं है। तो हमारे हाफिज़ साहब ने एक वाक़या मुझे कल सुनाए, वो वाक़या सुन के मेरी आँखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने उस्ताद मोहतरम के ज़माने का वो वाक़या सुनाए। बोले हमारे उस्ताद मोहतरम, जब हम हमारे उस्ताद के पास पढ़ा करते थे, उस ज़माने में दर्स के दरमियान में एक वाक़या उनके उस्ताद मोहतरम ने सुनाए थे कि किसी अल्लाह वालों ने, उन्होंने शैतान को देखा कि शैतान कहीं जा रहा है और उसके बदन पर पोटलियाँ लटक रही है, पोटलियाँ, सामान की पोटलियाँ जो है उसके पूरे बदन पे लटक रही है और सर पे एक बहुत बड़ा पोटला है उसके। तो उन अल्लाह वालों ने शैतान से पूछा, बोले अज़ाज़ील, ये पोटलियाँ लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? तो शैतान ने कहा, बोले इसके अंदर सामान तिजारत है जो मैं बेचने के लिए निकला हूँ, ये ख़ियानत है जो मैं हुक्काम को ले जाकर बेचूँगा, झूठ है जो मैं गवाही देने वालों को ले जाकर बेचूँगा, जुल्म है जो मैं बादशाहों को ले जाकर बेचूँगा। अब इसी तरीक़े से वो बताता रहा, एक पोटली में जुआ है, शराब है, सारी चीज़ें हैं। तो उन अल्लाह वालों ने पूछा, अच्छा ये सर पे जो इतना बड़ा पोटला है, पोटला, इसके अंदर क्या है? बोले हज़रत ये पोटला जो है, पोटला, इसके अंदर हसद और जलन भरा हुआ है। बोले ये किसको ले जाकर बेचेंगा? बोले ये उम्मत का वो मासूम तबक़ा है जो नरम नरम लिबास पहनता है और ख़ूबसूरत ख़ूबसूरत लिबास पहनता है और फ़रिश्तों की तरह से दुपट्टे ओढ़ा हुआ होता है और बदन के ऊपर एकदम खुशबूदार इत्र लगाने का आदी होता है और माशाअल्लाह जिनकी सूरत, शक्ल, वज़ाक़ता देखे तो इंसान को उनसे ज़्यादा मासूम सरज़मीन पे कोई नज़र ना आए। ये वो अहले इल्म जो तबक़ा है, उनको ले जाकर मैं हसद और जलन ये बेचने वाला हूँ, उनमें ले जाके तक़सीम करने वाला हूँ। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, पता ये चला कि शैतान के पास छोटी छोटी पोटलियाँ जो थी वो बाकी लोगों के थी और बड़ा पोटला जो था वो अहले इल्म के लिए था। इसीलिए इतना जो हसद है, इतनी जो जलन है, इतनी जो कुढ़न है, और उसी का नतीजा है ये मुफ्ती सुफियान साहब की जो शहादत है, वो उसी का नतीजा है ये कि आज एक मदरसा वो दूसरे मदरसे की तरक्की को बर्दाश्त नहीं करता है। ये उसमें ऐब कैसे निकालना, उन पे इल्ज़ाम कैसे लगाना,
उनके मुहतमिम को कैसे भड़काना। अब मैं भी घूमते फिरते रहता हूँ मदरसों की, क्योंकि मस्जिद मदरसे वाला इंसान हूँ। एक मदरसे में अभी पिछले साल रमज़ान के बाद की बात है, मेरा जाने का मौका मिला तो वहाँ ज़िम्मेदारी नहीं मदरसे के। फिर मैं दूसरे दिन उस बस्ती में मेरा क़ियाम था, फिर दूसरे दिन गया, फिर भी ज़िम्मेदार नहीं। तीसरे दिन वो ज़िम्मेदार मिले। मैं बोला भाई किधर है, मदरसा चला रहे तुम, घूम रहे इधर उधर। बोले मौलाना मदरसा चलाना जो है ना, मदरसा चलाना वो लोहे के चने चाबने से ज़्यादा सख्त है। मैं बोला क्यों भाई, ऐसा क्या करने गए थे? बोले देखो इसी बस्ती के अंदर 2 मदरसे हैं, एक हमारा मदरसा है, एक और मदरसा है। हमारे पास कुछ बच्चों का हिफ्ज़ हो गया, किसी का 10 पारे, किसी का 12 पारे, किसी का 15 पारे। तो दूसरे मदरसे वालों ने पूरी लिस्ट निकाले कि इनके मदरसे में जो बच्चे हिफ्ज़ पढ़ रहे हैं किस किस गांव के हैं। बोले वो मदरसे वाले उस गांव में पहुंचे और उन बच्चों के माँ बाप से मुलाकात की और उनके ब्रेन वॉश किए कि वो मदरसे में क्यों हिफ्ज़ करा रहे, पढ़ाई नहीं है वहाँ पे बराबर से, बच्चों को गुजरात भेज दो तुम्हारे ने, तो हम ले जाके गुजरात में उनका दाखिला करा के आते। मतलब ये है अपने मदरसे में भी दाखिल नहीं कराना है उनको, और उसके मदरसे में दूसरे के मदरसे में हिफ्ज़ कर रहे हैं वहाँ पे भी नहीं करने देना है, ताकि उनके यहाँ पे अगले साल जलसे तक 3 हाफिज़, 4 हाफिज़, 5 हाफिज़ जो है उनका नाम जो है वो उसके ऊपर ना आ जाए, पोस्टर के ऊपर। इससे पहले पहले बच्चों को ही तोड़ो, बच्चों के माँ बापों को ले जाकर भड़काओ। तो इसके लिए ये काम ये कौन कर रहा है? हमारे ज़माने का अहले इल्म तबका कर रहा है। बोले इतना मैं परेशान हो गया था, इसीलिए मैं जो आपको 3 दिन नहीं मिला, मैं एक एक गांव जाकर जितने मेरे बच्चे थे उनके माँ बाप को समझा कर बच्चों को समेटने का मैं काम कर रहा था। बोले अभी मैं आपको बताऊं, ये लोहे के चने चाबने जैसा हो चुका है। एक मसला चंदे का, दूसरा मसला तनख्वाहों का, तीसरा मसला बच्चों को खिलाने का, चौथा मसला मदरसे को चलाने का, और अब ये 5वां मदरसा मसला जो है ये एक नया मसला पैदा हो चुका है कि पढ़ने वाले बच्चों को संभालने का। जो लोग इनके ब्रेन वॉश करके उनके माँ बाप को बहकाने वाले हैं वो शराबी, कबाबी, जुआरी, गर्दुल्ले वैसे लोग नहीं हैं, वो भी हमारे ही तबके के लोग हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे मोहतरम दोस्तों, अफ़सोस की बात है ये, अफ़सोस की बात, जो बच्चे किसी मकतब में पढ़ते हैं, किसी मदरसे में पढ़ते हैं, उन बच्चों के माँ बापों को जो बहकाने वाले होते हैं वो शराबी नहीं होते हैं, जुआरी नहीं होते हैं, गर्दुल्ले नहीं होते हैं, जुब्बे पहनने वाले, दीन की बड़ी बड़ी बातें करने वाले वैसे ही लोग होते हैं। वो जिनकी अगराज, जिनके मफादात अगर पूरे नहीं होंगे, अपने बाप की नहीं मानेंगे, वो आप कौन है? एक आलिम साहब है, मुअल्लिम साहब है, मदरसे के ज़िम्मेदार साहब हैं। यह ऐसा हसद और जलन है हमारे ज़माने में, अल्लाह रहम फरमाए। और मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल मैं आपको बताता हूँ एक वाक़या हमारे साथ जो पेश आया, पिछले साल की ही बात है। वो भी एक मदरसे के जलसे में हम लोग पहुँचे दूसरे गांव में। तो वो गांव में भी 2 ही मदरसे थे, मैं था और एक दूसरे मेहमान साहब थे, वो भी बड़े आलिम दीन हैं। तो हम दोनों थे और माशाल्लाह हमारी बातचीत वगैरह चल रही थी। जलसा ख़त्म हो गया, हम बैठे वहाँ के लोगों के साथ में। तो हमने पूछे वहाँ पे, भाई आपके शहर में एक तो ये मदरसा है, इसके अलावा? तो लोगों ने बोले नहीं हमारे यहाँ पे तो बस यही एक मदरसा है, बस यही तालीम होती है, सब कुछ यही होता है, हम ही कर रहे हैं दीन का काम, हमारे अलावा और कौन कर रहा है बोले दीन का काम। एक हाफिज़ साहब, वो बेचारे एकदम पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने बोले नहीं एक और मदरसा भी है, बोले वो भी बहुत पुराना मदरसा है माशाअल्लाह, उनकी भी बड़ी खिदमत है। बस इतना है कि उनका अपना एक लिमिटेड काम चलता है, यानी उनके पास लिमिटेड बच्चे होते हैं, लिमिटेड तालीम होती है, ज़्यादा इस तरीके से हंगामे धिंगाने वो लोग नहीं करते हैं। बाकी है मदरसा है और भी एक मदरसा है। अब उसके बाद हम लोग अपने काम में लग गए। तो हमने देखे जिन साहब ने उस मदरसे का तस्करा किए थे, बाद में कोपचे में ले जाकर उनको जो है 2-4 ने उनके साथ में मारा मारी शुरू कर दिए, वहीं हंगामा शुरू हो गया। अरे भाई काहे के लिए इस तरह के हंगामे क्यों चल रहे हैं? तो पता ये चला कि एक मुफ्ती साहब
उन्होंने ख़ुद गुंडे मंगा कर कि तूने दूसरे मदरसे की तारीफ़ यहाँ पे क्यों किया, काय के लिए कराया। अल्लाह रहम फरमाए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों, अफ़सोस हुआ हमको, अफ़सोस कि दूसरे मदरसे की तारीफ़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो काय के लिए इतना हसद, इतना जलन, ये जो है ना, ये मुझे वो हमारे हाफिज़ इकबाल साहब ने जो वाक़या सुनाए बिल्कुल बरहक़ है ये वाक़या, वो कि जितना हसद और जलन हमारे अपने तबक़े के अंदर है और हमारा अपना जो तबक़ा है एक की दूसरे की तारीफ़ सुनने को तैयार नहीं है। यानी आप देखो हसद और जलन किस हद तक पहुँच चुका है। एक मुफ्ती साहब कल उन्होंने भी मुझे फ़ोन किए, बेचारे ख़तीब साहब है और घूमते रहते इधर उधर, बयान वगैरह करते रहते। उन्होंने बोले मौलाना एक बस्ती के अंदर मेरी बात तय थी, मैं वहाँ का सफ़र किया और मैं वहाँ पे जब पहुँचा तो ख़ुद एक मुफ्ती ने, वो ख़ुद भी मुफ्ती है वो, उसने उस बस्ती के लोगों को भड़काया। उन्होंने बोले इसको काय को बुलाए, बोले बयान करने के वास्ते में। देखो भड़काने वाला इंसान बोले मौलाना कोई शराबी, जुआरी, गर्दुल्ला नहीं था, मुफ्ती था बोले वो भी एक, उसने वो लोगों को भड़काया। काय को बुलाए बोले उसको। चुगलियाँ, ग़ीबतें, अल्लाह हिफाजत फरमाए, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए ताकि मेरी इज़्ज़त ना बढ़े, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं, सिर्फ़ हसद में, सिर्फ़ जलन के अंदर। अल्लाह रहम फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह रहम करे इस उम्मत के हाल पे। ये हसद और जलन इसी वजह से, मुफ्ती सुफियान साहब की जो शहादत हुई है इसी वजह से, ये हसद और जलन की वजह से। तो जितना हसद और जितना जलन, ये भी जो लोग कहते हैं ना, बाज़ औक़ात बहुत सारे उलामा, मैं उस पर सबक इसीलिए नहीं देता हूँ, बहुत से उलामा ये कहते हैं, बोले मैं इमामत करता हूँ और हमारी जो है मस्जिद के अंदर लोग मेरी मुखालिफत करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। तो मैं इसीलिए ये सारी चीज़ों को हाईलाइट नहीं करता हूँ। मुझे पता है उन लोगों को भी भड़काने वाला कोई आपके लेवल का ही डिग्री होल्डर होगा, आम आदमी नहीं होगा, वो वैसा ही होगा, वो पढ़ा लिखा, वो हसद और जलन के अंदर कि मेरे से ज़्यादा दूसरे मस्जिद के इमाम की तारीफ़ क्यों हो रही है, तो अपना ग्रुप बनाओ, भड़काओ लोगों को। तो ये जो लोग रहते ना, खबीस होते हैं, ये अपनी मस्जिदें छोड़ के दूसरे मस्जिदों की में इंटरफेयर करने वाले, दूसरे मस्जिद के ट्रस्टों को जाके भड़काने वाले, दूसरे मस्जिद के कमेटियों को जाकर भड़काने वाले, क्योंकि ये उम्मत को यूज़ और इस्तेमाल करते हैं ये। और मुझे आम लोगों से भी शिकायत है, आम लोगों से ये शिकायत है कि आम लोग, तुमको अल्लाह ने अक्ल सलीम अता फ़रमाई है, तो तुमको ये समझना चाहिए कि जो आलिम तुमको अल्लाह से जोड़ रहा है, अल्लाह से जोड़ रहा है, हकीकत में वो आलिम है, हकीकत में वो मुफ्ती है। लेकिन जो तुमको यूज़ कर रहा है, यूज़, अगर एक मुफ्ती दूसरे मुफ्ती के अगेंस्ट में तुमको यूज़ कर रहा है, बेवकूफ़ हो तुम। एक मदरसे वाले दूसरे मदरसे के ख़िलाफ़ तुमको यूज़ कर रहे हैं, यूज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रहे कि वो गलत काम कर रहे, हम सही कर रहे। गलत है ये। वो सिर्फ़ इसलिए क्योंकि इन्होंने ग्रुप बनाए हुए हैं और वो ये चाहते नहीं हैं कि उम्मत ने ज़्यादा होशियार बनना है। एक बात याद रखो, किसी बयान करने वाले की अगर कोई दूसरा बयान करने वाला गीबत और चुगलियाँ कर रहा है, किसी आलिम की कोई दूसरा आलिम अगर गीबतें और चुगलियाँ बहतान करके उसके ख़िलाफ़ में ग्रुप बना रहा है, षड्यंत्र रच रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ हसद और जलन की वजह से कि वो ये नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसे आम लोगों ने ज़्यादा होशियार बनना। उसको डर है ये, अगर आम लोग ज़्यादा होशियार, ज़्यादा अक्लमंद बन जाएंगे, हमारी चौधराहट ख़त्म हो जाएंगी। इसीलिए आने वाले जो बयान करने वाले हैं उनकी मुखालिफत की जाती है और आवाम को उनके ख़िलाफ़ इसीलिए भड़काया जाता है और भड़काया जाता है। उनको मालूम है कि वो अगर अपने गांव में आके बयान करे, लोग ज़्यादा होशियार होंगे। लोगों को ज़्यादा होशियार नहीं होने देने का, इनको कुएं का मेंढक बना के रखना है। अल्लाह रहम फरमाए मेरे मोहतरम दोस्तों। और मैं गौर करता हूँ, देखो मैं अभी आपको मिसाल देकर बताता हूँ, ये मरकज़ का भी जो इतना बड़ा मसला चल रहा है चैनलों पर, न्यूज़ चैनलों पर, मुझे आप बताओ हज़रत जी मौलाना साद साहब के बारे में, उनके फार्म हाउस के बारे में और ये सारे जो माजी में मसले मसाइल पैदा हुए, इन सब के बारे में
न्यूज़ चैनल वालों को बताने वाले कौन है? अपने ही हैं, आस्तीन के सांप अपने ही हैं। बाहर वालों ने तो बता ही नहीं होंगे ना, न्यूज़ चैनल वालों को तो पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है मौलाना साद साहब कौन है। ऐसे ही मेरे मोहतरम दोस्तों, गुजरात के अंदर एक मदरसे में भी एक मुफ्ती साहब ने मकतब से शुरुआत करके उस मदरसे को दौरे हदीस और इफ्ता तक लेकर गए, लेकिन वो बेचारे उस गांव के, उस बस्ती के नहीं थे। तो दूसरे लोगों ने उनके ख़िलाफ़ में ऐसे ही षड्यंत्र करके उनको वहाँ से जब निकाला तो नौबत मारा मारी तक पहुँच गई। 2-4 लोगों के मर्डर हो गए। वो मुहतमिम और मुफ्ती साहब फ़िलहाल जेल की सलाखों के पीछे है। अल्लाह रहम फरमाए। ये है उम्मत और ये है उलामा जिनके हसद और जलन ने आज मुसलमानों को जो तोड़ा है। इनके आपस के तोड़ की वजह से उम्मत का ये हाल हुआ है। ये मुत्तहिद होते थे तो ये हाल नहीं होता था। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।